नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये मैना पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में मैना ऐसी 7 बातें बताती हैं। जो लोग मैना की इन 7 बातों पर अमल करता है, प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की औलाद कभी नहीं बिगड़ सकती। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति मैना की इन 7 बातों पर अमल करता है और अपनी औलाद को अच्छी तरह से समझा देता है, तो दर्शकों, उस व्यक्ति की औलाद कभी नहीं बिगड़ सकती। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी बुढ़ापे में सुख पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी औलाद आपकी सेवा करे, तो प्रिय दर्शकों, इन 7 बातों को अपनी औलाद को जरूर सिखा के रखिएगा, क्योंकि ये 7 बातें आपके बुढ़ापे के जीवन को आसान बना देगी। प्रिय दर्शकों, और क्या कहूं इस कहानी के बारे में, ये कहानी नहीं, एक तरीके से अमृत है। यदि कोई बंदा इस अमृत की एक घूंट पी लेता है, तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का जीवन ही सफल हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक मैना का जोड़ा बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, गर्मियों की रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैना और मैना का पति दोनों जंगल में बैठे हुए थे। बैठे बैठे दोनों की नींदें उड़ जाती हैं, दोनों को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने के कारण मैना अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, आज नींद नहीं आ रही है, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। तब मैना का पति मैना से कहता है कि मैना, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, काफी जतन कर रहा हूं, बार बार आंखों को बंद भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उन दोनों की आधी रात निकल जाती है, लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आती है। तब मैना अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, मुझे एक बात की चिंता खाई जा रही है। तब मैना का पति कहता है कि मैना, वो ऐसी कौन सी चिंता खाई जा रही है, उसको तुम बताओ। प्रिय दर्शकों, तब मैना कहने लगती है कि पियाजी, मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है कि लोग गाय को माता क्यों कहते हैं। गाय के समान दूध देने वाले अन्य और भी पशु हैं, लेकिन फिर भी लोग गाय को ही माता क्यों कहते हैं। गाय की पूजा भी करते हैं, गाय की सेवा भी करते हैं और गाय को माता भी कहते हैं। ऐसा इस संसार में क्यों है। प्रिय दर्शकों, मैना की इतनी बात सुनने के बाद अब मैना का पति मैना से कहता है कि मैना, गाय वास्तविकता में ही एक मां होती है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर में गाय रहती है, वहां पे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जिस घर में गौ माता को सुबह की पहली रोटी बनी हुई खिलाई जाती है, वो लोग दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। गौ माता की पूंछ के बाल धारण करने वाले व्यक्ति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं होता है, कोई किया कराया नहीं होता है। गौ माता का मूत्र भी बड़ा पवित्र होता है। गौ माता के मूत्र को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और 33 कोटि देवी देवता तरसते रहते हैं।
मैना का पति और कहता है कि और तो और गौ माता का गोबर भी बहुत पवित्र माना जाता है। जब भी हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य किया जाता है तो गौ माता के गोबर से ही लीपा जाता है। उसके बाद कोई हवन कुंड बनाया जाता है और भगवान का हवन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मैना का पति इतना कहकर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता है और कहता है कि मैना, अब इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो कि गौ माता को माता क्यों कहा जाता है और संसार में गौ माता की पूजा आखिर क्यों होती है। प्रिय दर्शकों, तब मैना का पति ये छोटी सी कहानी को सुनाता है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। मैना का पति कहता है कि प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक गरीब किसान रहता था। किसान का परिवार बहुत खुश था। प्रिय दर्शकों, किसान का पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन उनका परिवार संतुष्ट था और बहुत खुश था। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैना का पति आगे और मैना से कहता है कि मैना, वो किसान रोज अपनी बाड़ी से कुछ सब्जियां और कुछ फल लेकर और शहर को बेचने के लिए जाया करता था, नगर में बेचने के लिए जाया करता था। उसके बदले जो भी उसको कुछ पैसा मिलता उससे उनका परिवार का अच्छा खर्चा चला करता, उनका परिवार चला करता था। जो भी सब्जी फल फ्रूट बेचने के बाद जो भी उन्हें आमदनी होती, उस आमदनी में किसान का परिवार बहुत खुश था। प्रिय दर्शकों, अब रोज की तरह एक दिन किसान नगर में सब्जियां और फल फूल बेचने के लिए जाता है। तभी वह थोड़ी दूरी पर गया कि उसने देखा कि रास्ते में एक ऊंट गाड़ी वाले ने एक गाय को ठोक कर मार दी, जिससे गाय के पैर में चोट लग गई थी। रास्ते में आने जाने वाले लोग उस गाय को देख रहे थे, पर कोई भी उस गाय की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। प्रिय दर्शकों, तब उस किसान से रहा नहीं गया। वे अपना सब्जी का टोकरा लेकर दौड़ते हुए गाय के पास जाकर आसपास के लोगों से कहने लगा कि मेरी मदद करो, इस गौ माता की मदद करो। लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है और नहीं उस किसान का हाथ बटाता है। मैना का पति मैना से इस कहानी को कह रहा है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। मैना का पति आगे कहता है, फिर वो किसान उस गौ माता को किसी न किसी तरीके से और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ने किसान को बताया कि इस गाय के पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए गाय को चलने में अभी बहुत टाइम लगेगा। प्रिय दर्शकों, अब किसान के पास में जितने भी पैसे थे वे सब डॉक्टर को दे देता है और अपने घर को गाय को ले आता है। प्रिय दर्शकों, उस किसान के साथ साथ उसकी पत्नी भी गाय की अच्छी से सेवा करने लगी, गाय का अच्छे से ध्यान रखने लगी, टाइम पे चारा पानी और टाइम पे दवा पानी करने लगी। गाय बहुत जल्द चलने फिरने लग जाती है, बहुत जल्द ठीक हो जाती है। ये देखकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति मैना को सुना रहा है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। उधर गाय का मालिक गाय को ढूंढते हुए उस किसान के घर तक पहुंच जाता है। गाय का मालिक अपनी गाय को देखकर बहुत खुश हो जाता है। गाय का मालिक उस किसान को गाय की सेवा करने के बदले कुछ इनाम देना चाहता था, मगर किसान मना कर देता है। किसान कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था कि मैं गौ माता के कुछ काम आ सका, मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस पर गाय का मालिक ने सिर्फ उसे थैंक यू बोलकर और गाय को वहां से अपने घर लेके चले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान भी रोज की तरह अपनी खेती बाड़ी में से सब्जी फल फूल लेकर
और नगर में बेचने के लिए जाता है। सब्जी फल फूल बेचकर शाम को अपने घर को आ जाता। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब अचानक उस किसान की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है और धीरे धीरे तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि किसान की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब किसान के घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी पत्नी के ऊपर आ जाती है। वह भी अपने पति की तरह रोज शहर में जाती, अपनी खेती से, अपनी बाड़ी से सब्जियां और फल फूल लेकर शहर में बेचने के लिए जाया करती। अपने पति के ही काम को किसान की पत्नी ने फिर से शुरू किया और आगे बढ़ाया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति अपनी पत्नी से कह रहा है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से किसान की पत्नी अपने परिवार की भागदौड़ को संभाल लेती है। उसके एक छोटा सा बेटा भी था। किसान की पत्नी और उसका बेटा अपने पिता को, किसान की पत्नी अपने पति को रोज मिस किया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी सब्जी फल फूल बेचने निकलती है, पर आज किसी ने उसकी सब्जी, उसका फल फूल नहीं खरीदा। बड़ी उदास हो जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है और नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी वहीं पे वो गाय उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, गाय को देखकर किसान की पत्नी पुराने दिन याद करके रोने लग जाती है। जब किसान की पत्नी गौ माता को देखकर और पुराने दिनों को याद करके रोने लग जाती है, तभी गाय एक देवी का रूप लेकर किसान की पत्नी से कहती है कि मैया, मैंने आपके घर का नमक खाया है और साथ ही मैं आपसे और आपके बेटे से और आपके पति की सेवा से बहुत खुश हुई हूं। गौ माता और कहती है कि बोल, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी और तुम लोगों की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। प्रिय दर्शकों, फिर वो किसान की पत्नी गाय से अपने पति को जिंदा करने के लिए बोलती है। किसान की पत्नी कहती है कि गौ माता, यदि आपका अस्तित्व इस संसार में है और आप वास्तव में ही एक माता हैं, क्योंकि लोग तुम्हें माता कहकर संबोधित करते हैं, इसलिए यदि आप वास्तविकता में ही माता है तो आप मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, उस किसान की पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद गौ माता कहती है कि मैया, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पति बहुत जल्द तुम्हारे सामने होंगे। प्रिय दर्शकों, अब गौ माता की कृपा से वो किसान फिर से जिंदा हो जाता है। अपने पति को जिंदा पाकर किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है, उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति मैना को सुना रहा है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। मैना का पति आगे और मैना से कहता है कि प्रिय, यही कारण है इसलिए गौ माता को माता कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के परिवार में कोई संकट आता है तो गौ माता उन्हें संकेत देती है, कहती है कि अब तुम्हारे ऊपर जरूर कोई संकट आने वाला है, तुम सावधान हो जाओ, तुम संभल जाओ। गौ माता जिस घर में रहती है उस घर की मिट्टी भी बड़ी पवित्र हो जाती है। गौ माता की पूंछ के बाल धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं होता है, कोई किया कराया नहीं होता है। मैना का पति और कहता है कि गौ माता का मूत्र जो है बड़े बड़े असाध्य बीमारियों को ठीक कर देता है। गौ माता का मूत्र भी बहुत उपयोगी है। गौ माता के मूत्र को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए। सभी देवी देवता गौ माता के मूत्र के अभिलाषी हैं। गौ माता के मूत्र के लिए हमेशा हमेशा के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनको
गौ माता का मूत्र भी नसीब नहीं होता है। मैना का पति और मैना से कहता है कि प्रिय, यदि आप रोज नहीं कर सकते तो महीने में एक दिन सुबह की पहली रोटी बनी गौ माता को जरूर खिलाया करें, जिससे आपका भाग्य उदय होता है, जिससे आपका कर्म साथ देने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और मैना से कहता है कि प्रिय, यही वजह है जिसी के कारण गौ माता को मां कहा जाता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता सदैव विराजमान रहते हैं। मां लक्ष्मी का वास उधर के रास्ते में होता है। इसी की वजह से गौ माता के मूत्र में स्वर्ण पाया जाता है, स्वर्ण के कण मिलते हैं। जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, ऐसे लोग गौ माता की सेवा करना प्रारंभ करें। मां लक्ष्मी का और गौ माता का यदि कोई बंदा एक साथ ध्यान करता है तो उसके जीवन से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें मैना का पति अपनी पत्नी को बताता है और उसके बाद मैना को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी कि वास्तविकता में ऐसा ही होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।